जी ये छोटी छोटी बात में मोदी सरनेम ही सारे चुरकटों के पीछे क्यों लगा हुआ है, इस पर तो इतना बड़ा हंगामा हो जाता है हमारे पूरे देश में, और तमाम आस्था को और जो सो ये मानहानि हो जाती है लोगों की। और यहाँ पर सीधे सीधे जो चीज है, जो माने जिससे सबकी आस्था जुड़ी हुई है, कि पत्थर की तो मूर्तियां छोड़िए, हम हमारे यहाँ तो हम लोग गोबर गणेश भी बना करके उसकी पूजा कर देते हैं। लेकिन यह इतना पैसा खर्च करके, अनाप शनाप पैसा खर्च करके, फर्जी फर्जी मूर्तियां, सेकेंड हैंड मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां आप लगा करके बिठा करके, और एक तो पूरा धर्म का धंधा अयोध्या से लेकर के काशी होते हुए आपके महाकाल तक पहुंच रहा है। तो ये जनता के बीच इसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, और ये खास करके कानूनी दृष्टि से इस पर क्या एक्शन हो सकता है और क्या उनकी संभावना? देखिए, कानूनी दृष्टि से तो देखिए, चूंकि सरकार का पैसा लगा है और भ्रष्टाचार है, तो कानूनी दृष्टि से इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अगर लोकायुक्त चाहे तो लोकायुक्त कर सकते हैं, रेगुलर पुलिस चाहे तो पुलिस भी कर सकती है ना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोकायुक्त भी कार्रवाई कर सकता है, ईओडब्ल्यू भी कार्रवाई कर सकता है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सरकार का पैसा था, कोई किसी धार्मिक न्यास या संस्था का पैसा नहीं था। और अगर संस्था का भी हो, रजिस्टर्ड है, तो उसकी भी जांच हो सकती है। तो वो तो करने के ऊपर है, मगर जैसा सभी लोग जानते हैं और कह भी रहे हैं कि किसी चीज की कोई जांच होती नहीं है। मोदी जी का मोडस ऑपरेंडी जो है, उसको उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी फॉलो कर रखा है कि किसी चीज का जवाब ही मत दो, आप चिल्लाते रहो जांच कराओ जांच कराओ, जांच किसी चीज की होती नहीं है, सवाल किसी चीज का जवाब दिया नहीं जाता। तो इसलिए हर चीज थोड़े दिन हल्ला गुल्ला होता है, फिर नया मामला कोई आ जाता है, पुरानी बात खत्म हो जाती है। और इसलिए कभी इनकी अकाउंटेबिलिटी कभी फिक्स होती नहीं है, इनके ऊपर कोई चीज प्रूफ हो नहीं पाती। जहां तक देखिए जनता का सवाल है, हमको ये चीज मानना होगा कि अब मैं तो बचपन से, मतलब आज मैं 68 साल का हो गया, लेकिन 1990-92 के बाद जो है, उसके पहले का जो एटमॉस्फेयर था और आज जो है, उसमें भारी परिवर्तन हुआ है। जब से राम मंदिर का आंदोलन चला है, उसके बाद से इतना धार्मिक उन्माद और कट्टरता जनता के बीच में भी एक बड़े हिस्से में पैदा कर दी गई है कि बहुत सा बड़ा, मैं फेसबुक में भी देखता हूँ कि धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, लेकिन मोदी जी को सत्ता में हर हालत में रहना चाहिए। ये हिंदुत्व का सवाल है। पहली बार कोई हिंदू जो है वो राष्ट्र बनाने के लिए सत्ता में आया है, हिंदू हृदय सम्राट है, फलाना फलाना फलाना। तो एक जनता में इन लोगों ने इसकी नब्ज को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भारत की जनता बड़ी धर्म प्रवण है, और धर्म के नाम पे वो किसी भी बिल्कुल अंधी होके जो है किसी का भी फॉलो करेगी। अब आप वो देखिए, वो एक बागड़ बिल्ला जो है, वो क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण है, जिसको बोलने तक का तमीज नहीं है, और इतनी बेहुदा बातें करता है, वो इतनी अपशब्दों का प्रयोग करता है, पर उसके भी प्रवचन में लाखों लोग बिहार में तो सुनते हैं कि बड़ा रिकॉर्ड टूट गया, इतनी पब्लिक आई कि उसको खुद कहना पड़ा कि लोग ना आए। ये जो इन्होंने इस बात को पकड़ लिया, जनता की इस नब्ज को, कि धर्म के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को देवता को भी ठग सकते हैं, जनता को भी बेवकूफ बना सकते हैं, निरंतर धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, और जनता इस बात के लिए बिल्कुल भी इनको वो कर देगी, मतलब कोई कार्य इनके खिलाफ आक्रोशित नहीं होगी, ना इनके खिलाफ कोई लोगों में कोई गुस्सा पैदा होगा, ना इनको इनके विरोध में कोई विद्रोह होगा कि ये इस तरह से धर्म के नाम पे जगह 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 भ्रष्टाचार कर रहे हैं और धर्म का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है, आप देखिए जो बातें होती हैं हिंदू लड़कियों के साथ ही, आखिर वो लड़कियां कौन है जो पहलवान है? हिंदू लड़कियां तो है ना। अब इनका हिंदुत्व तो कहाँ चला जाता है जब इनको एक बलात्कारी बाहुबली सांसद को बचाना है, जिसके खिलाफ ये कह रहे झूठा मामला, मगर जिसके खिलाफ 38 केसेस रजिस्टर्ड है और जिसने ऑन रिकॉर्ड ही कहा कि मैं मर्डर कर चुका हूं। लेकिन मोदी जी उसको बचा रहे हैं, अजय मिश्रा टेनी को बचा रहे हैं, इस तरह के तमाम लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जनता का एक हिस्सा है, उसको हमने बिल्कुल उसके दिमाग में
ठूस ठूस के जहर भर दिया है, धार्मिक उन्माद भर दिया है, तो इसलिए इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार के मामले में ये बात सही है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने इसको बड़ा सफलतापूर्वक इन्वोक किया, इसलिए कि वहां खुल्लम खुल्ला ऐसी घटनाएं हुई कि भाजपा का ही एक व्यक्ति ठेकेदार उसने सुसाइड किया ये कह के कि हमसे मंत्री ने 40% कमीशन मांगा, नहीं दिया तो हमारा पैसा भुगतान नहीं हो रहा और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं हुई जिसको कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया और सफलता प्राप्त की। अदरवाइज आप देखिए कहाँ भ्रष्टाचार के मामलों में कहाँ जनता उद्वेलित होती है, नहीं होती, कहाँ होती। हम जबलपुर में देखते हैं जो कभी साइकिल पे चलते थे जो भाजपा के नेता, आज लगभग हर नेता अरबों रुपए का मालिक है। कांग्रेसियों ने पैसा नहीं कमाया ऐसा नहीं है, लेकिन मैं 50 साल से देख रहा हूं कि कांग्रेसियों ने पैसा कमाया, लेकिन जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी है वो बीजेपी के लोगों की तुलना में बहुत ही कम थी। इनकी तो इतनी तेज है कि 5 साल में रॉकेट की स्पीड से पैसा कमाते हैं भाजपा के लोग। इसलिए इनको एक ही टर्म काफी होता है इनके लिए। 5 ही साल अगर विधायक या मंत्री रह लिए तो कांग्रेसी जितना 50 साल में कमाएगा, भाजपा ही तो उतना 5 साल में कमा लेते हैं। तो इसलिए ये इस बात